तो राजधानी पटना में बीपीएससी परीक्षा का लगातार विरोध अभ्यर्थी करते हुए नजर आ रहे हैं। गर्दनी बाग में आज अभ्यर्थियों के आंदोलन का चौथा दिन है और आज भी अभ्यर्थियों की ओर से परीक्षा को लेकर जो है वो विरोध दर्ज कराया जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी पटना से विवेक जुड़े हुए हैं। विवेक का रुख करते हैं। विवेक, आज क्या कुछ तस्वीरें दिख रही हैं? आज चौथा दिन है देखिए आंदोलन का और लगातार बीपीएससी परीक्षा के प्रति नाराजगी है अभ्यर्थियों में। आज कैसी तस्वीरें हैं? कितना उग्र लग रहा है आज आंदोलन अभ्यर्थियों का? नवीन, आज अभ्यर्थियों का चौथा दिन बचा दी कि बीपीएससी अभ्यर्थी जो लगातार चौथे दिन भी वो हंगामे करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि जो आंदोलन का नाम रखा गया है शिक्षा सत्याग्रह और गांधी जी का तस्वीर है, इसके साथ साथ और अंदर का तस्वीर दिखाएंगे जहाँ पर देख रहे तमाम जो अभ्यर्थियों का यकीन आ रहा है कि जो एग्जाम हो उसको फिर से लिया जाए। बता दें कि इस परीक्षा में 4,15,000 लगभग अभ्यर्थी जो है शामिल हुए थे और ऐसे में जिस तरह से परीक्षा परिषद से जो तस्वीर सामने आई और उसके बाद 12,000 लोगों के जो कैंसिल किया गया, उसके बाद अभ्यर्थियों में काफी आक्रोश है कि 12,000 की हदस नहीं बल्कि 4,15,000 अभ्यर्थी लगभग परीक्षा दिए थे, सभी पेपर रद्द होना चाहिए। तो इसी तरीके से बवाल देखने को मिला था। कुछ अभ्यर्थी लोग हैं, उन लोगों से बात करेंगे। आप लोग लगातार विरोध करते नजर आ रहे हैं। एक जगह जहाँ पे गड़बड़ी पाई गई तो वहां तो कैंसिल कर दिए गए। सर एक ही जगह नहीं उसको कहिए, वो एक जयराम जी दिल्ली गए थे, बराबर है। क्या बीजेपी से मीटिंग हुआ या कांग्रेस? अध्यक्ष को तो ये भी चाहिए कि वो किस तरीके से रिजल्ट उसका पब्लिश करेगा। इसलिए हम लोग री एग्जाम के आए हुए हैं कि री एग्जाम हो किसी तरीका से, और सरकार अभी तक चुप्पी साधी हुई है। चौथे दिन भी हमारा जीत सुनिश्चित है, जीत होगा ही, एकदम फिक्स है, जीत होगा ही। सरकार को झुकना ही पड़ेगा। छठे दिन 6 तारीख को आप लोग जब नॉर्मलाइजेशन को लेकर विरोध कर रहे थे तो उस समय कई शिक्षक लोग जो समर्थन देने के लिए पहुंचे थे आप लोग, आज तो कोई शिक्षक दिखाई नहीं दे रहा है। जरूरी नहीं कि शिक्षक की उपस्थिति से ही हम लोग की मजबूती हो। सर का समर्थन तो सही चाहिए, मगर ये है कि जब आयोग की गलती तो आयोग को इस पे हाँ बोले और सरकार भी साथ दे। हम ये सही की बात चल रही है, कोई गलत की जंग नहीं है। तो इस पे कुछ संज्ञान नहीं दे रहा है। ऐसी नहीं है, वो हमारी परीक्षा है, कड़ी परीक्षा। जब सीता अग्नि परीक्षा दे सकते स्टूडेंट क्यों नहीं दे सकता है? ये नहीं है कि आयोग नहीं बोलेगा, जरूर बोलेगा। इसलिए आप लोग अग्नि परीक्षा भी दे रहे हैं 4 दिनों से। एकदम पूरा सही बात है, 4 दिन से बैठे हुए हैं। आगे की ठंड के बीच 4 दिनों से अग्नि परीक्षा आप लोग दे रहे हैं बीपीएससी आयोग को। हम लोग का तो बस री एग्जाम कराना है, क्योंकि पेपर बहुत सारा लीक हो गया। सिर्फ एक जगह लीक नहीं हुआ है, ये तो यहाँ राजधानी में तो पता चल गया है, बहुत छोटा छोटा जगह पे पता नहीं चला है। इसलिए हम लोग का री एग्जाम होना चाहिए और अच्छे ढंग से एग्जाम लिया जाना चाहिए पूरा सबका। 4,15,000 लगभग अभ्यर्थी शामिल हुए थे। अब कि पूरा पेपर कैंसिल करना फिर से दिया जाए, लेकिन खर्चे तो बैठेगी ना। खर्चे बैठेगी तो बात वो नहीं है, बात यह कि पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक हुआ है तो फिर तो पेपर कराना ही पड़ेगा, क्योंकि लीक हुआ है। जब लीक नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं था, लीक हुआ तो कराइए पेपर। बस हम लोग का री एग्जाम बस एक है। सभी लोगों का एक ही मांग है कि री एग्जाम दिया जाए। इससे एक बार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, तमाम जो अभ्यर्थियों को देख रहे होंगे यहाँ पे विरोध करते नजर आ रहे हैं। मैं अंदर की तस्वीर दिखाने कुछ महिला लोग भी हैं, वो लोग भी समर्थन देने के लिए पहुंची है। इस कड़ाके की ठंड के बीच अभ्यर्थी लोग धरना पर बैठे हुए हैं, आप भी समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं, क्या कहें? कड़ाके की ठंड के बीच लोग दिन हो या रात को परवाह नहीं करते हैं और आप भी समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं, क्या कहें? हम लेकर के साथ हैं, हम यहाँ रहेंगे और ठीक से परीक्षा लेना चाहिए। गड़बड़ हो रहा है ना, सब हुआ है ना। अब नीतीश जी जान रहा है या ना जान रहा है, उनको नीचे वाला तो कर रहा है। इसमें नीतीश जी का डिसीजन लेना चाहिए। कहाँ से आएंगे? जहानाबाद से आप भी समर्थन देने के लिए? हाँ, हम देखे न्यूज में, हम चले हैं लेकर के साथ। न्यूज में देखे उसके बाद पहुंच गए आप परिवार? मेरे बूढ़े ससुर हैं, उनको दोनों साथ से खाना बना के चला। ससुर को छोड़कर बच्चे के बीच में आते ये न्याय कर रहा है ना। इनको और नियम करना चाहिए नीतीश जी को कि जो दोहराया निकाले परीक्षा देता है उस सीट तो भर लेता है, फिर नौकरी न करता है तो सीट खाली हो जाता है, और जो लेकर निकल गया उसको नहीं लेना है आज।
69 में 552 बच्चा लाया है नंबर, तो न ले रहे हैं। कहा की सीट भर गया और कल नौकरी कर रहा है और उसको खराब पोस्ट मिला है तो छोड़ देना, तो लेना चाहिए ना, इस नियम करना चाहिए ना। गार्जियन कैसे कैसे पैसा कमा के बच्चा को देता है, रात दिन मेहनत करता है ना, एक पैसा जोड़ के और उसको बाद में की हो जाता है सेटिंग मेटिंग, तो ये गड़बड़ है ना। सेटिंग ना करिए, कम से कम उसको जो हर परिवार को छोड़कर ये महिला जो है यहाँ पे समर्थन देने के लिए पहुंची अभ्यर्थियों के बीच में। बता दें कि अपने जो बूढ़े ससुर को छोड़कर ये लोग आए हैं। कुछ और जो लोग हैं उन लोगों से बात करेंगे। आप लोग पिछले 4 दिनों से धरना पर बैठे हुए हैं, कुछ निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। देखिए, जो हमारा आंदोलन है वो उसका नाम ही सत्याग्रह है, सत्य के प्रति आग्रह करना। तो सत्याग्रह में समय लगता है, अब विचारने में हो सकता है कि 6 दिन हो जाए, 7 दिन हो जाए। हमारा एक ही निष्कर्ष है, वो ये है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक चलता रहेगा, चाहे कितने भी हो जाए। आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि जहां गड़बड़ी पाया गया था वहां तो एग्जाम कैंसिल कर दिए परीक्षा केंद्र में, लेकिन उसके बाद ये सवाल कहाँ सूझता है कि पूरे पेपर कैंसिल किया जाए। देखिए, समस्या क्या है, जब आप उस केंद्र को देखेंगे तो ये सेंटर 3 जिलों के बराबर है, क्योंकि लगभग 12,000 विद्यार्थी जो है उस बापू सभागार में एग्जाम दे रही थी। अब 12,000 अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है। अब प्रश्न बताया कि आप 12,000 विद्यार्थियों का एग्जाम कैसे लेंगे, उसका आधार क्या रखेंगे, ठीक है ना। इसीलिए हम सबकी मांग ये है कि आप पूरा एग्जाम कैंसिल करो, न कि ड्यू एग्जाम। चलिए, साफ तौर पे जो नवीन आप देख सकते हैं, जो अभ्यर्थियों लोग के द्वारा जो पोस्टर जो भी चिपकाया गया है उसको हम आपको तस्वीर दिखाने के लिए चाहेंगे। उसके बाद उसमें आप देख होंगे कि संविधान निर्माता महात्मा साहब भीमराव अम्बेडकर, उसके साथ ही साथ 71वीं बीपीएससी उनसे बात कीजिए विवेक कि उनके अंदर क्या चल रहा है। और देखिए, बीपीएससी से न्याय लेने की बात हो रही है, तो उनसे जरा बात करने की कोशिश कीजिए कि उनकी मांगे क्या कुछ है और वो किस तरीके से आंदोलनरत है, उनके मुद्दे क्या हैं, उनसे बात कीजिए जो छात्र पोस्टर चिपका रहे हैं। एग्जाम में वो सारे क्वेश्चन आप लोग को क्यों चिपकाना पड़ रहा है? सर, बीपीएससी सस्ता क्वेश्चन ही पूछ रही है कि हम लोग को मजबूरन ये सब लिखना पड़ रहा है। बीपीएससी को समझना चाहिए कि एक प्रशासनिक अधिकारी का प्रश्न हम एग्जाम ले रहे हैं और उस स्तर से प्रश्न ये पूछ रही है कि लग रहा है कि हम लोग ना ग्रुप डी दे रहे हैं ना एमटीएस दे रहे हैं, कुछ स्तर ही नहीं लग रहा है। इसलिए हम लोग लिखकर इसका कि उसको बीपीएससी को पता चले कि हाँ एक्चुअली एक नॉर्मल सा संविधान के निर्माता है, कौन बनना है। आप इस बार का जो प्रश्न पत्र देखिएगा, आपको पता चलेगा कि हाँ इस बार का प्रश्न का स्तर क्या था। बीपीएससी में ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है, ताकि डायरेक्ट कोई उस स्तर का तैयारी करके नहीं भी गया है, फिर वो 150 में लगता है कि हमको 130 सही करके आएगा। इसलिए हम लोग की मांग बीपीएससी यही है, एक स्तरीय प्रश्न पूछे और फिर एग्जाम ले, यही हम लोग की बीपीएससी से मांग है। तो फिर से एग्जाम 4,15,000 लगभग बच्चे, अब फिर से एग्जाम लेना पॉसिबल नहीं लगता। हम लोग की उसकी जिम्मेवारी हम लोग की नहीं है, इसकी जिम्मेवारी आयोग की लेना चाहिए। हम लोगों ने उस स्तर से तैयारी किया है, तो हम लोग को फेयर एग्जाम चाहिए, प्लस ऐसा एग्जाम लेके यहाँ लगे कि एक प्रशासनिक अधिकारी के लिए रिक्रूटमेंट कर रही है, ना कि एक ग्रुप डी और एमटीएस की रिक्रूटमेंट कर रही है। बस हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग फेयर एग्जाम ले और री एग्जाम करें, किसी भी स्तर पर हम लोग लेके रहेंगे, उसके लिए हम लोग किसी भी हाल में जाना पड़ेगा, हम लोग जाएंगे। साफ तौर पे तमाम जो अभ्यर्थियों की एक ही मांग है कि फिर से एग्जाम दिया जाए। क्या कह रही थी आप? कह रहे थे कि फिर से परीक्षा लें, ये सब हुआ कि गया में क्वेश्चन है, सबको बता दे रहा है। भागलपुर में आधा घंटा लेट क्वेश्चन दिया, बोले कि आधा घंटा बाद छीनेंगे और छीन लिया समय पर। ये क्या है, 10 मिनट लेट देगा तो आप अंदर नहीं लाइएगा, आधा घंटा आप लेट पेपर दे के लेकर कल बला रहे हैं। पूरा माँ बाप पे कैसे कैसे खर्चा जमाता है तो गार्जियन जानता है। बाल बच्चे मेहनत करके पढ़ाई आपके भी बेटा एग्जाम दे रहे थे क्या? दिया है, इसको पहले वाला में निकाला भी 552, उसको बाद में न दिया। जब काटा 552 पर है तो आप दीजिएगा ना, क्यों न दे रहे हैं? यहाँ पैसा के खेला है, और जिसको पैसा न रहेगा तो उसको न होगा नौकरी। ये जी कहते हैं कि मेरे सरकार में तो कोई भ्रष्टाचार है नहीं। ना है तो कैसे हो रहा है?
ये तो सामने है कि देख लीजिए पटना में मोबाइल अंदर लेके चला गया बिना किए से सेटिंग से। हाँ? जो इंटरव्यू देके आया जिसको सब काट दिया उसको बाद में बच्चा लेके आया 552 ढेर लेकिन ऐसा है कि वो परीक्षा नौकरी कारित भर में दिया तो दिया वो नौकरी ना करेगा और तो छाट दिया तो इसको लीजिएगा ना आप। तमाम जो अभ्यर्थी हैं एक बार हम और आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि तमाम जो अभ्यर्थी हैं विरोध करते नजर आ रहे हैं। देखते होंगे सब शांतिपूर्वक तरीके से देश के जो तिरंगा है उसको लेकर विरोध करते नजर आ रहा है। इसके साथ इधर हम आपको तस्वीर दिखाएंगे कि जितने भी क्वेश्चन पूछा गया था जो आसान सवाल तो सारे क्वेश्चन चिपका दिया गया है कि भारत किस महाद्वीप में है। तो इसके साथ ही साथ बापू परीक्षा परिसर एशिया का सबसे बड़ा पेपर लीक सेंटर जहाँ पेपर लीक किया गया वो कहाँ है तरीके क्वेश्चन है क्वेश्चन किया गया। तमाम जो अभ्यर्थी हैं तमाम अभ्यर्थी विरोध करते नजर आ रहे हैं। जी नवीन। बिल्कुल विवेक, देखिए बड़े पैमाने पर विरोध इसका किया जा रहा है। विवेक देखिए इस पोस्टर्स को आप देखेंगे तो एक और अहम चीज है, पोस्टर में लिखा हुआ है कि सीएम नीतीश अब तक क्यों चुप हैं और उन्हें चाचा से भी संबोधित किया है लोगों ने पोस्टर्स में। तो क्या आपको लगता है विवेक कि जिस तरीके से अब बीपीएससी एग्जाम में विरोध बढ़ रहा है सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ेगा आने वाले दिनों में? सरकार के तमाम जो अधिकारियों और उसके साथ साथ जो बिहार सरकार के जो तमाम जो सहयोगी दल है चाहिए जो कैबिनेट के जो मंत्री तमाम मंत्री लोग कह रहे हैं कि आयोग के द्वारा जो एग्जाम ली गई थी निष्पक्षता तरीके से ली गई थी। मतलब तमाम लोगों की एक ही मिली होगा था लेकिन अभ्यर्थियों का आरोप है कि जो पेपर लीक हुआ है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा स्कैम के तौर पर किया गया है और ऐसे में लेकर जो अभ्यर्थी लोग हैं लगातार विरोध करते नजर आ रहे हैं। आप लोगों को यूं क्यों पोस्टर चिपकाना पड़ रहा है कि नीतीश कुमार क्यों चुप है? नीतीश कुमार के तमाम जो कैबिनेट के जो मंत्री हैं तमाम के मंत्री आप लोग के साथ बोल रहे हैं कि न्याय होगा बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ। देखिए सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलने वाला है और इस पर सरकार को बहुत सख्त कदम उठाना चाहिए और ये कहना कि एक संवैधानिक संस्था है और इसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे ये बहुत गलत बात है। सरकार से ऊपर कोई भी संवैधानिक संस्था नहीं है और सरकार अगर चाह जाएगी ऐसा बीपीएससी को क्वेश्चन रद्द करना पड़ेगा तो रद्द करना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से सब कोई चुप है उससे कहीं न कहीं अंदेशा ये लग रहा है कि संस्थागत भ्रष्टाचार का पूरा मामला है जिसके लिए ना तो कोई सरकार अपने हाथ को आगे बढ़ाना चाह रही है और कितना प्रेशराइज्ड है कि इतना होने के बाद भी आयोग के अध्यक्ष कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, कोई सत्ता पक्ष कुछ बोल नहीं पा रहा। क्या कारण हो सकता है भाई? आयोग तो स्पष्ट कर दिया कि जहाँ गड़बड़ी पाएगा तो वहाँ आप कैंसिल कर दिए बापू परीक्षा परिसर के अंदर में। देखिए बात सिर्फ बापू परीक्षा परिसर की नहीं है, आप उसकी तकनीकियों को समझें अगर तो बापू परीक्षा सभागार जो कि 13,000 स्टूडेंट का एग्जाम कैंसिल हुआ है अगर आप उसको देखें तो 400 या 500 एवरेज स्टूडेंट एक सेंटर पे होते हैं। कुल मिला के 23 से 25 सेंटर पे ये मामला लीक का है और छोटे शिवहर जैसे जिला के लिए तो 2 जिला मिला के अकेले बापू सभागार सेंटर है। तो इसका मतलब है कि आप स्वीकार करिए कि कम से कम 25 सेंटरों पे हमारा एक साथ पेपर लीक का मामला हुआ है और पटना जैसे सेंसिटिव जगह पे अगर इस तरीके का मामला आता है तो रिमोट एरिया जहाँ कटिहार में है किशनगंज में सेंटर वहां क्या हुआ होगा आप ये सोच नहीं सकते। मतलब क्वेश्चन पूछा गया था क्या क्वेश्चन लोगों पे आप आरोप लगा रहे कि जो पूछना चाहिए था क्वेश्चन उस स्तर का क्वेश्चन नहीं पूछा गया था अलग स्तर का क्वेश्चन। देखिए बिल्कुल सही बात है। आप जिस तरीके से हिंदुस्तान के फ्रंट पेज पे न्यूज छपा था आज से 2 महीने पहले कि अब हमारा जो बीपीएससी का स्तर होगा उस स्तर हम यूपीएससी को टच करने जा रहे हैं और हमें बेहतर अधिकारियों की तलाश है इसलिए क्वेश्चन का लेवल जो है वो बहुत अच्छा पूछा जाएगा। लेकिन पूछा क्या गया है पटना साहिब कहाँ स्थित है कोई क्वेश्चन बताइए। तो ये तो फिर सही बनाया गया है 71 बीपीएससी के लिए कि पंचवर्षीय योजना कितने वर्षों के लिए चलाई जाती है। मनु जी से हम यह कहना चाहेंगे कि अब तुम्हारे बचे हैं कितने दिन उंगलियों पे शुमार करो और अगर अपनी औकात जानना है तो चंद दिन और इंतजार करो। इंतजार करने के लिए करें कि चंद दिन और मेरा कहना ये है कि पटना का 4 दिन आज हो रहा है ये धरना में 4 दिन हो रहा है। हम यही कह रहे हैं जो बीपीएससी चेयर में है ना मनु भाई
ये हिटलर बन गए। हिटलर, एक हिटलर जो था तानाशाह था पहले, तानाशाह जो था ना, यही आज के दौर में ये हिटलर बन गए हैं। ये हिटलर को इतना घमंड हो गया है कि हम हैं, हम चेयरमैन है, हमारा आवाज बुलंद है, हमारा आवाज बुलंद है, और नेता कोई भी हो, हमारा आवाज बुलंद है, हम जो कहेंगे वही होगा। जो बोल रहे हैं, नोटिस आया 4 तारीख को एग्जाम होगा, 4 तारीख एग्जाम होगा। ठीक है, ले लीजिए। आप क्वेश्चन क्या देंगे, जो क्वेश्चन बताइए। ये क्वेश्चन अभी पर घुमाइए, प्लीज घुमाइए, क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन कौन क्वेश्चन है? ग्रुप डी का क्वेश्चन है ये। यही इस बार 70 में ग्रुप डी का क्वेश्चन पूछा गया था, जो यूपीएससी लेवल का, बीपीएससी लेवल का नहीं था। बीपीएससी लेवल यही होगा। 71 में यह 4 तारीख क्वेश्चन आ जाएगा, यही टच हो जाएगा। 10 को अभी से आप लोग भविष्यवाणी कर दिए कि 4 तारीख यही होगा। ऐसा क्वेश्चन जो सोच नहीं सकता था। मैं भी तैयारी किया, इससे अच्छा क्वेश्चन ट्री वाला क्वेश्चन था, पिक्चर वाला, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इससे हाई लेवल का था। समय भी तो इससे गरगुजा क्वेश्चन दिया है, समझे ना। यही हिटलर बन गया। आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, हिटलर मनु भाई, आपने होश में आइए, आपको होश में आइए। तानाशाह नहीं रहेगा, तानाशाह नहीं रहेगा। हमारी मांग पूरा होकर रहेंगे। ये सत्याग्रह, ये पहला गांधी जी जो सत्याग्रह किए थे, चंपारण सत्याग्रह, नील की खेती, यही आंदोलन पूरे वोट लोग इसलिए शिक्षा सत्याग्रह का नाम, यही सत्य शिक्षा सत्याग्रह क्यों पढ़ा गया? आज के दौर में शिक्षा सत्याग्रह क्यों पढ़ा गया? यही पढ़ा गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, हिटलर भाई, तानाशाह ने कीजिए, मनु भाई, हमारी मांग पूरा कीजिए। धन्यवाद। साफ तौर पे तमाम जो अभ्यर्थियों के एक ही मांग है कि फिर से एग्जाम लिया जाए, और ऐसा जो 4 तारीख को जो 12,000 जो अभ्यर्थी जिसका पेपर कैंसिल हुआ, उसका 4 तारीख को एग्जाम होना है। तो ऐसे में पहले से ही अभ्यर्थी लोग भविष्यवाणी कर दी कि इन लोगों का क्या क्या क्वेश्चन आने वाला है। जी विवेक, ये बताइए कि देखिए इस बार क्वेश्चंस पेपर जो है वो अभ्यर्थियों ने वहां पर चिपकाए हैं, और विरोध का दायरा इस बार काफी बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। विवेक, देखिए सिर्फ बापू परीक्षा परिसर में जो परीक्षा हुई थी उसको रद्द कर दिया गया है, और विरोध का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या आपको लगता है विवेक कि जिस तरीके से आंदोलन बढ़ रहा है, छात्रों में आक्रोश बढ़ रहा है, ये कोई और फैसले के लिए बीपीएससी को विवश कर पाएंगे? जी बिल्कुल, जरूर है। जिस तरीके से जो अभ्यर्थी लोग विरोध पिछले 4 दिनों से जो कर रहे हैं, और लगातार लोगों की मांग है कि तो फिर से एग्जाम लिया जाए। बता दें कि संख्या कम नहीं है, 4,15,000 के लगभग जो अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। और ऐसे में जो लोगों के, तमाम लोगों के एक ही मांग है कि 12,000 की बात भविष्य नहीं है कि जहाँ परीक्षा केंद्र पे जो गड़बड़ी पाई गई वहां तो कैंसिल कर दिया गया। बापू परीक्षा परिसर केंद्र जो राजधानी पटना में स्थित है, बता दें कि वो परीक्षा केंद्र जो बैठा है वहाँ पे कैपेसिटी बैठने की भी काफी संख्या है, और ऐसे में वहाँ पे जो 12,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, 12,000 के कैंसिल कर दिया गया। लेकिन इन अभ्यर्थियों की मांग है कि उन 12,000 में अगर आप भी इससे जो क्वेश्चन जो है जिस तरीके से 17वीं पीटी में जो पूछा गया, तो आने वाला जो एग्जाम होगा तो उनमें आप किस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे, ये तो समझ से परे है। क्योंकि अभी समय अब उसमें ज्यादा दिन है नहीं, मुश्किल से 10 से 14-15 दिन का समय है। ऐसे 14-15 दिन में क्या क्वेश्चन सेट करेंगे, और ऐसे में तमाम अभ्यर्थियों की एक ही मांग है कि तो फिर से एग्जाम लिया जाए और उसको एक पारदर्शिता के साथ लिया जाए। इसके भी बता दें कि इसमें एक राजनीतिक एंगल इसलिए देख सकते हैं कि भी क्योंकि जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इन लोगों से कल वीडियो कॉल पे बातचीत की और कहा कि आप लोग अपनी आवाज को बुलंदी तरीके से रखते रहे, हम आपके साथ है। बता दें कि तेजस्वी यादव इन दिनों यात्रा पे है, यात्रा के दौरान ही इन लोगों से वीडियो कॉलिंग पे बात की और उसके बाद हौसला अफजाई किया। और जो अभ्यर्थियों को देख रहे होंगे, हौसला दिन हो या रात हो, लगातार डटे रहते हैं, चाहे रात के 12 बज रहे हो, चाहे दिन सुबह का 6 हो, चाहे 7 बजे, तमाम सुबह से ही जो अभ्यर्थी लोग हैं वो डटे हुए हैं। चलिए, अभ्यर्थी लगातार गर्दनी बाग में डटे हुए हैं। आंदोलन का 4था दिन है और आज भी बीपीएससी की पूरी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर लगातार अभ्यर्थी अपनी आवाज बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। आज 4थे दिन भी अभ्यर्थियों में वही आक्रोश बरकरार है। बहुत बहुत फिलहाल आपका धन्यवाद विवेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। तो गर्दनी बाग जो धरना स्थल बना हुआ है अभ्यर्थियों का, वहां से हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे थे। आज आंदोलन का 4था दिन है और बड़े पैमाने पर छात्र अभी भी बीपीएससी की पूरी परीक्षा को रद्द करने का विरोध कर रहे हैं, रद्द करने की मांग कर रहे हैं।